गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं जिसका नाम है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो इंडिया में है ना, वो कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं स्पेशलाइज, जो लोकसभा राज्यसभा में बनाए जाते हैं या लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर्स के बनाए जाते हैं, ताकि क्या किया जाए, कोई भी ना कैरी आउट किया जाए कोई डिटेल एग्जामिनेशन या रिव्यू वो बहुत से मैटर्स का। जैसे कोई बिल है, वो जब इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में तो वो कमेटी को रिकमेंड किया जाएगा, कमेटी उस पर डिटेल स्क्रूटनी करेगी कि हाँ क्या गलत है, क्या सही है, कौन से रिकमेंडेशन दी जा सकती हैं। या फिर कमेटी और भी बड़े वाइटल रोल प्ले करती है, जैसे अफेक्टिव फंक्शनिंग जो है पार्लियामेंट की में बहुत हेल्प करती है, और प्रॉपर जो है लेजिस्लेचर की या कोई पॉलिसी की या फिर गवर्नमेंट का कोई एक्शन है उसको स्क्रूटनाइज करनी है, मतलब उसको देखती है। डाइवर्स मेंबर्स होते हैं उसमें, वो डिसीजंस लेते हैं एक डेमोक्रेटिक लेवल पे। तो ये पार्लियामेंट्री जो ये इनेबल करता है पार्लियामेंट को कि फोकस करे स्पेसिफिक एरिया पे और इन डेप्थ डिस्कशन और एनालिसिस हो सके। देखो हर चीज़ पार्लियामेंट में डिस्कस तो हो नहीं सकती, इतना टाइम नहीं है, बट ये कमेटी हेल्प करती हैं। इन कमेटीज़ को जो है पार्लियामेंट मैटर रिकमेंडेट करता है, और ये कमेटीज़ जो हैं उसकी छानबीन करके और फिर जो है उसको डिटेल से देख कर वो एक क्लोज बाय क्लोज फिर जो है पार्लियामेंट को रिकमेंडेशंस देती हैं। तो पार्लियामेंट कमेटीज़ जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टाइप देखो, दो टाइप की होती है। एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी, है ना। स्टैंडिंग कमेटी जो है ना, ये परमानेंट होती है, मतलब वो कंटिन्यूसली ऑपरेट करती है थ्रू आउट द। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जब भी कहीं नई जो लोकसभा का टर्म शुरू होता है, तो ये कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है नई लोकसभा के द्वारा। ठीक है, ये स्टैंडिंग कमेटी मतलब ये परमानेंट इन नेचर है जब तक कि लोकसभा है। ठीक है, ओके। फिर आती है एड होक नॉन स्टैंडिंग कमेटी, एड हॉक कमेटी जिसे भी कहते हैं। ये कमेटी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए सेटअप की जाती है और एग्जिस्ट टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए। जैसे ही जिस टास्क के लिए ये कमेटी सेटअप की गई है वो पूरा हो गया तो ये कमेटी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, कोई भी मतलब समझ लो कि फार्म प्रोटेस्ट चल रहा था, तो फार्म बिल्स के ऊपर जो है कमेटी बनाई जाए कि लुक इनटू किया जाए इन लॉज के अंदर क्या फ्लॉज है जो लोग जो है इसके ऊपर इतना कर रहे हैं ना। तो जब जब इस लॉज पे जो ये देखेंगे, इसमें इस पर रिकमेंडेशंस देंगे, रिकमेंडेशन देने के बाद अगर पार्लियामेंट माने या ना माने उसके बाद ये कमेटी डिसमिस हो जाए। मतलब एक स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए हो सकती है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई जैसे फाइनेंशियल कमेटी है इंडिया का, ये वो एक क्रूशल रोल प्ले करती है स्क्रूटनाइज करने के लिए गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को। इंश्योर करती है कि जो पब्लिक का पैसा है वो एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली जो है क्या हो, यूज़ हो, है ना। ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल है रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए जो गवर्नमेंट का बजट है, जो उसने खर्चा करना है और कहाँ कहाँ उसने रिसोर्सेज कौन कौन सी मिनिस्ट्री को दिए हैं पैसे, है ना। और ओवरसी करता है कि फाइनेंशियल फंक्शन जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का भी। जैसे तीन कमेटी हैं देखो, थ्री फाइनेंशियल कमेटी कौन सी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। देखो ये कमेटीज़ हेल्प करती हैं कि अकाउंटेबल हो, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन हो और इफेक्टिव यूज़ हो टैक्स पेयर के मनी का। पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसे उसका क्या फंक्शन है, देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी है इंडिया की। ये रिस्पॉन्सिबल है स्क्रूटनाइज करने के लिए अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कि स्पेशली कैसे पब्लिक फंड को इस्तेमाल किया जा रहा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो ऑडिट होती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ये जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है करती है, और इसकी जो है रिजल्ट्स जो है पार्लियामेंट के सामने रखती है कि इस तरह से, और पार्लियामेंट को जो है मिलता है मौका कि वो किस तरीके से जो है फिर वो क्रिटिसाइज़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वो पार्लियामेंट तक है ना। तो 15 मेंबर जो है लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर जो है वो राज्यसभा से होते हैं। तो चेयरपर्सन जो टिपिकली वो क्या होता है, मेंबर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, विच इम्पार्शल और ट्रांसपेरेंटली जो फंक्शन करेगा। इंपॉर्टेंस क्या है, देखो पीएससी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, वो होल्ड करती है कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल अपने फाइनेंशियल एक्शंस के लिए, और मेक श्योर करती है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो लॉ के अकॉर्डिंग हो, और जो इंटेंटेड पर्पस मतलब जिस मकसद के लिए वो पैसा उन्होंने पार्लियामेंट से सैंक्शन करवाया था उसी के लिए वो काम हुआ है। ये वाइटल रोल प्ले करती है एक फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की, और इंश्योर करती है कि टैक्स पेयर का मनी जो है वो सही तरीके से यूज़ हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, एस्टीमेट कमेटी। देखो एस्टीमेट कमेटी जो है ना, वो रिव्यू करती है, पहली बात तो स्क्रूटनाइज करती है एस्टीमेट द ऑफ एक्सपेंडिचर, किसका, यूनियन बजट का। एस्टीमेट मतलब जो मतलब क्या कि एस्टीमेट लगाएगी कि कितना यूनियन बजट जो है
एक्सपेंडिचर कितना हुआ है यूनियन बजट का, ये सजेशन कर सकती है कैसे इंप्रूव किया जा सकती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की है ना, किस तरीके से कम खर्च करके यहाँ अच्छा काम किया जा सकता है, कहाँ पे कितना पैसा खर्चा जा सकता है। तो ये एक एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की, ये देखो ये कमेटी एग्जामिन नहीं करती इंडिविजुअल अकाउंट को, बट फोकस करती है कि ओवरऑल जो बजट है वो एस्टिमेट्स प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट, ओवरऑल बजट है कितना लगेगा, मतलब कितनी ज़रूरत है, कितना खर्चा होगा नेक्स्ट ईयर में, ऐसा भी है। तो की रिस्पॉन्स स्क्रूटनाइज करती है बजट के एस्टिमेट को। अब बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में कि इतना पैसा चाहिए खर्चा करने के लिए, इतनी हमारी इनकम होगी, तो एस्टिमेट कमेटी एग्जामिन करेगी कि जो 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 एस्टिमेट गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया बजट में, और सजेस्ट करेगी मेजर्स के कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, वेस्टफुली खर्चा करेंगे, और कैसे हम एफिशिएंसी जो है जो रिसोर्सेज दिए गए हैं एलोकेट किए गए वेरियस मिनिस्ट्रीज को, उसको कैसे हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिन करती है डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को, ये रिव्यू करती है एक्सपेंडिचर प्लान के, खर्चे करने के लिए भी प्लानिंग बनाते हैं डिपार्टमेंट्स वेरियस कि इस तरीके से यूज़ करेंगे, इसी तरह से, तो ये रिव्यू करता है उसको, इंश्योर करता है जो एस्टिमेट है वो मैच करे फाइनेंशियल नीड्स को हर मिनिस्ट्री, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इम्प्रूव करती है फाइनेंशियल, देखो ये कमेटी रिकमेंडेशंस देती है कि कैसे हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर जो बजटरी प्रैक्टिसेस हैं वो कर सकते हैं। सजेशन देती है, देखो सजेस्ट करती है कंट्रोल, है ना, इट सजेस्ट के कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी सजेस्ट करती है, ठीक है। अब क्या, और इंश्योर करती है कि फंड्स जो है वो एलोकेट एफिशिएंटली हो, ठीक है। कंपोजिशन इसकी देखो, इसमें देखो ना एस्टिमेटेड 30 मेंबर्स होते हैं, ऑल ऑफ होम आर फ्रॉम लोकसभा, सब लोकसभा से होते हैं, ठीक है, क्योंकि बजट में ज़्यादातर रोल भी तो लोकसभा में ही होता है। चेयरमैन जो है मेंबर और रूलिंग पार्टी होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिटिकल रोल प्ले करती है कि एक एफिशिएंटली जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो बजटी प्रोसेस में। ये अवॉइड करती है कि वेस्टफुल जो एक्सपेंडिचर, वेस्टली खर्चा होता है ना फजूल का, और इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो नेशन की प्रायोरिटी के अलोंग चले, मतलब जो नेशन, जिसमें नेशन बिल्डिंग हो सके, ठीक है। तीसरी है पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। देखो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है ना वो है एग्जामिन करती है वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट के जैसे क्या है, नेशनल बैंक है, जैसे SBI है ना, जैसे LIC है, ओके, जैसे और भी बड़ी BSNL है, अच्छा, और भी जैसे जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है ना, उनको जो है एग्जामिन करता है और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को स्क्रूटनाइज करता है। मतलब ये इन्वेस्टिगेट करता है क्या ये इंटरप्राइजेज जो है एफिशिएंटली काम कर रही हैं, क्या वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही हैं, क्या जो पब्लिक का पैसा है वो अप्रोप्रिएटली यूज़ कर रही है ना। तो अब कमेटी जो पब्लिक अंडरटेकिंग है उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि स्क्रूटनाइज करना है इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, मतलब स्क्रूटनाइज ऑफ पब्लिक कोपू रिव्यू, जहाँ फाइनेंशियल हेल्थ देखी जाएगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस देखी जाएगी किसी PSI की, कि BSNL जो है कितना प्रॉफिट निकाल रहा है सब में, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, समझे, कितनी परफॉर्मेंस, कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, कि किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो एग्जामिन करते हैं एनुअल रिपोर्ट, ये एग्जामिन करता है एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, और स्पेसिफिक कंसर्न्स जो रिलेटेड टू उनकी फंक्शनिंग है, और इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन भी देता है। कमेटी सजेस्ट करता है मेजर जिससे इंप्रूव की जा सकती है परफॉर्मेंस, रिड्यूस की जा सकती है इनएफिशिएंसी जो है। अकाउंटेबिलिटी, देखो ये इंश्योर करता है जो पब्लिक अंडरटेकिंग है ना वो हेल्ड किए जाए अकाउंटेबल, जो उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्टिकुलरली विद रिगार्ड जो यूटिलाइजेशन है टैक्स पेयर की मनी का, उसका किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कंपोजिशन देखो ये 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 जो है राज्यसभा से, ठीक है। चेयरपर्सन जो है जनरली जो है मेंबर ऑफ एक अपोजिशन पार्टी का होता है। कोपू जो इंश्योर करता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है ऑपरेट करें एफिशिएंसी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये इंप्रूव करता है अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की, क्योंकि इनको भी पता है हमें किसी को तो जवाब देना है ना फाइनेंशियल ऑपरेशंस का। और ये कमेटी जो है रिकमेंड करती है करेक्टिव मेजर्स जब ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब देखो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़, हर डिपार्टमेंट के जो हैं अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं। ये एसेंशियल फीचर है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ये प्ले करता है क्रूशल रोल जो स्क्रूटनाइजेशन ऑफ, है ना, वर्क ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। देखा हर डिपार्टमेंट जो है ना
उनकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए, फंक्शनिंग के लिए जो एग्जीक्यूटिव जो स्पेशली जो इन रिलेशन जो बजटरी अलाउंसेस प्रोवाइड करता है, लोकेशन जो पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, तो ये डिपार्टमेंटल कमेटीज़ जो है ना, ये इनकी स्क्रूटनी में एक एसेंशियल रोल है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्स, देखो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं इन टोटल, जो ईच जो है ओवरसी करता है वर्क और स्पेसिफिक मिनिस्ट्री या ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री का, और हर एक कमेटी जो है ना वो स्पेसिफिकली देखती है कि किस तरीके से जो है काम हो रहा है और कैसे स्कूट रहे। अब ये कमेटीज जो है ना डिवाइडेड है बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। हम पढ़ेंगे देखो, हर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के 31 मेंबर है, इंक्लूडिंग जो 21 मेंबर हैं वो लोकसभा से, 10 मेंबर हैं वो राज्यसभा से। अब चेयरपर्सन जो इन कमेटी का वो टिपिकली एक मेंबर होता है जो अपोजिशन पार्टी से होता है, जो इंश्योर करता है इम्पार्शलिटी, मतलब ना किसी की साइड ना किसी की साइड, एकदम बीच में। तो इन सम केसेस जो सीनियर मेंबर होता है रूलिंग पार्टी का वो चेयर करता है कमेटी को, मैं चेयर कर सकता है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक एक, ठीक है। कमेटी नंबर 1 कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पे। एक दूसरी में क्या है, एक्सटर्नल अफेयर कमेटी है, डिपार्टमेंट को कवर करती है जो कमेटी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, होम अफेयर्स को, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को, फिर एग्रीकल्चर फार्म, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर पे मिनिस्ट्री है। तो हर मिनिस्ट्री पे एक कमेटी है, डिपार्टमेंटल कमेटी। रेलवे मिनिस्ट्री पे, कम्युनिकेशन पे, सिविल एविएशन पे, फिर क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे, एजुकेशन पे, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे, मिनिस्ट्री ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजनरेशन, ये सब मिनिस्ट्रीज हैं। इन मिनिस्ट्री पे कमेटीज़ हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल कमेटीज़ कहाँ का, केमिकल एंड फर्टिलाइजर पे, हैवी इंडस्ट्रीज़ पे और पब्लिक एंटरप्राइजेज से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। फिर क्या है, अर्बन डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन पे, टूरिज्म और कल्चर, लॉ एंड जस्टिस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 24 जो है स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ है, ठीक है। की फंक्शंस क्या है, देखो ये डीएससीज जो है ना, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं वो एग्जामिन करती हैं कि जो बजटरी प्रपोजल फॉर देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज, ठीक है, दे इवेलुएट के एलोकेटेड जो फंड है वो किस तरीक़े से स्पेंड होगा, जो इफेक्टिवनेस है प्रीवियस एलोकेशन का और अप्रोप्रिएशन का फ्यूचर के लिए, प्रपोजल के लिए, वो रिव्यू करते हैं कि और चेंज और सजेशन करते हैं, चेंजेस और सजेस्ट क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट्स, स्क्रूटनी ऑफ लेजिस्लेचर। देखो ये डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टेजिंग कमेटी ना लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स जो उनके रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो होम मिनिस्ट्री है ना, होम मिनिस्ट्री के रिलेटेड कोई नया लॉ पास किया जाता है तो वो जो है वो इस बिल को एग्जामिन करते हैं, वो इन डेप्थ स्टडी करते हैं और फीडबैक देते हैं, टेक फीडबैक, जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर से फीडबैक भी लेते हैं और सजेस्ट भी कर सकते हैं अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन जो है लेजिस्लेचर को, ठीक है। अब देखो रिव्यू करती है गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोग्राम्स को, तो कमेटीज़ जो रिव्यू करती है जो बोर्ड से वेलफेयर स्कीम या डेवलपमेंट प्रोग्राम या पब्लिक पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल अगर एक कमेटी ओवरसी कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, वो असेस कर सकती है कोई भी स्कीम अगर रूरल डेवलपमेंट के लिए दी गई है क्या वो कितनी इफेक्टिव है। जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, देखेगा कि क्या ये कितनी ज़्यादा जो है इफेक्टिव है रूरल एरियाज़ में, तो उस कमेटी जो है वो पार्लियामेंट के सामने रख सकती है ना। परफॉर्मेंस रिव्यू, देखो कमेटी असेस करती है परफॉर्मेंस जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ की अंडर देयर स्क्रूटनी, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं वेदर जो डिपार्टमेंट है वो अपने टारगेट को मीट कर रहा है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उसमें वो क्लियर फंक्शन कर रहा है या वो डेफिशिएंसी है, ठीक है। स्क्रूटनाइज करती हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को, ऑडिट रिपोर्ट्स को, एड्रेस करती है पब्लिक के ग्रीवियंस या कंसर्न्स को। बहुत सारे पब्लिक भी है ना, जब पॉलिसी जो वर्ड स्प्रेड, मतलब अब लोगों की कोई दुख से, लोगों की परेशानी है ना, वो ये चीज़ें देखते हैं, ध्यान में रखती हैं ये कमेटीज़, है ना। इन्वेस्टिगेट या इंक्वायरी भी करती है, अगर नेसेसरी हो तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कंडक्ट कर सकती है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो रिलेटेड किसी भी मैटर में रिलेटेड हो मिनिस्ट्री, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट होगा उसकी कमेटी जो है एग्जामिन कर सकती है कोई प्रॉब्लम और कोई इश्यूज़ होगी, है ना, वो समन कर सकती है ऑफिशियल्स को, रिक्वेस्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, है ना, सीख कर सकती है क्लैरिफिकेशन जो इशू है पब्लिक रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है वेरियस, किस तरीके से इफेक्टिवनेस इंप्रूवमेंट लानी है, पॉलिसी चेंज करनी है, फ्यूचर लेजिस्लेटिव एक्शंस कैसे होंगे, ठीक है। अब कुछ कमेटीज़ हैं जो स्क्रूटनाइज और कंट्रोल करती है पार्लियामेंट के जनरल टर्म्स। देखो पार्लियामेंट में जो कमेटी होती है गवर्नमेंट एश्योरेंस, देखो ये इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट कमेटी जो लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा में होती है। ये दीज एश्योरेंसेस
टिपिकली राइस फॉर डिस्कशन या डिबेट या आंसर जो है पार्लियामेंट को देने पड़ेंगे मिनिस्टर की। इसके डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं ना, देखो कमेटी ऑन एश्योरेंस के 15 मेंबर होते हैं। मेंबर जो है लोकसभा में भी इसके अलग से कमेटीज होती है, राज्यसभा में होती है, ठीक है। फिर है कमेटी जो है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिन इंडिया। प्राइमली इसका टास्क होता है कि एग्जामिन करना कि कैसे रूल्स, रेगुलेशंस और बाई लॉज और अदर फॉर्म ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन मेड बाय गवर्नमेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है ना, बट उसके रेगुलेशंस जो हैं, उसके बाई लॉज जो हैं, उसके रूल्स जो हैं, वो जो है नहीं, वो ये कमेटी बनाएगी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर। मतलब कमेटी क्रूशल रोल प्ले करेगी कि एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं वो एक्सीड ना करे पावर जो उन्हें ग्रांट दी गई है, तो पार्लियामेंट ने थ्रू प्राइमरी लेजिस्लेचर, ठीक है। अब इसके मेंबर्स भी अलग अलग है, 15 मेंबर होते हैं जनरली, है ना। लोकसभा में भी होते हैं, राज्यसभा में भी अलग अलग मेंबरशिप होते हैं। कमेटी ऑन द पेपर लेड ऑन टेबल, देखो ये कौन सी है? एक इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है इंडिया में जिसका टास्क है कि रिव्यू करना है, एग्जामिन करना है पेपर रिपोर्ट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स जो पार्लियामेंट के सामने गवर्नमेंट ने रखे। ये पेपर्स जो है टिपिकली जो लेड ऑन द टेबल, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में प्रीवियस लॉज, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लॉज, रूल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने जो है पार्लियामेंट के सामने रखे। अब ये कमेटी जो है उनको स्क्रूटनाइज करेगी, उनको रिव्यू करेगी, उनको एग्जामिन करेगी, उन पेपर्स को, रिपोर्ट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। इसको कमेटी कहते हैं कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन टेबल, ठीक है। कुछ और देखे क्या? कमेटी जैसे ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, देखो सॉरी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल, ये देखो ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो इंडिया में ना, ये स्पेसिफिकली टास्क की गई है कि देखो लुकिंग इनटू जो वेलफेयर मेजर्स और पॉलिसीज जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ली गई हैं, क्या वो सही से काम कर रही हैं। ये कमेटी क्रूशल रोल प्ले करती है इफेक्टिवनेस की, मतलब कौन से लॉज, पॉलिसी जो डिज़ाइन किए गए हैं अपलिफ्ट और सपोर्ट करने के लिए हमारे जो इन कम्युनिटीज़ को जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेजेस। ये कमेटीज़ जो हैं ये वेलफेयर के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है, ये फ्रॉम राज्यसभा से भी लिया जाता है, लोकसभा से भी। जैसे 15 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा से 5 जो है लोकसभा से। चेयरमैन जो है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ज़्यादातर, है ना। वाइल चेयरमैन में भी फ्रॉम टू हाउस, आइदर हाउस से हो सकता है जो अपॉइंट किया जाएगा, मेजोरिटी पार्टी या कोalition का। पोजीशन जो चेयरमैन की वो एक वाइटर रोल प्ले करती है इस कमेटी की एक्टिविटी को स्टीयरिंग करने के लिए, ठीक है। कमेटी जैसी है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे पार्लियामेंट्री कमेटी, जो बहुत से टास्क और चीज़ें देखती है कि कैसे वुमेन्स को जो है एडवांस किया जाएगा, कैसे इंपावर किया जाए, कैसे उनके एजुकेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल स्फेयर में। तो इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्रोग्राम और लेजिस्लेचर हैं वो और मेजर्स हैं वो एक इफेक्टिवली जो है इक्वलिटी, डिग्निटी और वेल बीइंग के लिए, गवर्नमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए यूज़ हो। कोई भी चैलेंज या डिस्पैरिटी जो वुमेन फेस की जा रही है उन्हें उससे एक होस्टेलिक मैनर्स में जो है देखा जाए, ठीक है। इसके मेंबर्स भी हैं यहाँ पे, लोकसभा में अलग होते हैं, राज्यसभा में अलग होते हैं। फिर कमेटी कुछ डे टू डे बिजनेस, हाउस के बिजनेस के लिए भी होती है, ठीक है। ये जो है ना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये क्रिटिकल रोल प्ले करती है कि कैसे प्लानिंग और एजेंडाज और सेशन चलेगा बहुत हाउसेस का। ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि किसी को डिबेट, डिस्कशन या वेरियस बिल, इश्यूज या मोशन के लिए जो है टाइम किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देना है, ठीक है। ये शेड्यूल करती है और प्रायोरिटाइज करती है बिजनेस हाउस का, ठीक है। कैसे हाउस चलेगा, हर सेशन कैसे चलेगा, हर दिन कैसे चलेगा, कौन सा मोशन कब मूव किया गया है तो उसके लिए कब टाइम दिया जाए, है ना। बिल कोई इंट्रोड्यूस करना है किसी मेंबर के द्वारा तो उसको कब टाइम दिया जाए। तो इस तरीके से ये डे टू डे बिजनेसेस ऑफ द हाउस के लिए, ठीक है। पर्पजेज इसके मैंने बता दिए, ठीक है। फंक्शन से एलोकेशन ऑफ टाइम, देखो एलोकेशन ऑफ टाइम है। फिर क्या है, शेड्यूलिंग ऑफ बिल एंड रेजोल्यूशन, कि कब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए प्राइवेट मेंबर के द्वारा। तो ठीक है, ये चीज़ें थी कुछ जो थी, ये कमेटीज़ जो थी, हम वेरियस कमेटीज़ के बारे में जो है, कमेटीज़ ऑफ पार्लियामेंट, ओके, इनके बारे में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फोरम, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री